बिहार की राजनीति के सियासी तारे एक बार फिर से नए नए समीकरण गढ़ रहे हैं। खबर है कि यहां बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद से पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। आने वाले दिनों में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो भविष्य ही जाने, लेकिन राजनीति के गलियारों में खबर ये है कि 1 से 2 दिन में जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर सकती है। आइए जानते हैं बीजेपी से क्यों नाराज है नीतीश, आरजेडी और कांग्रेस के साथ कैसे बन रहे हैं समीकरण और बीजेपी को कितना होगा नुकसान। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे बढ़ी हैं जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच की दूरियां। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच दूरी बढ़ने की शुरुआत कुछ महीने पहले हुई थी। जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार बीजेपी से अलग थलग नजर आए। उन्होंने विपक्षी दलों के साथ जाति आधारित जनगणना की मांग की। जानकारी के अनुसार सरकार चलाने में फ्री हैंड नहीं मिलने के अलावा नीतीश चिराग प्रकरण के बाद आरसीपी प्रकरण से बीजेपी से बेहद खफा हैं। बीते कुछ महीने में नीतीश ने कई अहम बैठकों से दूरी बनाई है। कुछ महीने पहले नीतीश पीएम की कोरोना पर बुलाई गई बैठक से भी दूर रहे। हाल में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में दिए गए भोज में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह से भी उन्होंने दूरी बनाई। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की बैठक से भी दूरी बनाने के बाद अब नीति आयोग की बैठक से भी वो दूर रहे। इतने ज्यादा नाराज दिख रहे हैं नीतीश और ये सब कहीं ना कहीं इंडिकेशंस हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं पिछले दिनों आरसीपी सिंह प्रकरण ने बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच दूरियां और भी ज्यादा बढ़ा दी। दरअसल भ्रष्टाचार के मामले में जनता दल यूनाइटेड ने आरसीपी सिंह को नोटिस भेजा था और इसके बाद उन्होंने जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे दिया। पार्टी का आरोप है कि आरसीपी सिंह के बहाने बीजेपी जनता दल यूनाइटेड में बगावत कराना चाहती थी। इससे दोनों पार्टी के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि क्या है बिहार के राजनीतिक समीकरण, क्या कहते हैं आंकड़े। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 है। यहां बहुमत साबित करने के लिए किसी भी पार्टी को 122 सीटों की जरूरत है। फिलहाल आंकड़ों को देखें तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो है आरजेडी। उसके पास विधानसभा में 79 सदस्य हैं, बीजेपी के पास 77, जनता दल यूनाइटेड के पास 45, जी हां 45, कांग्रेस के पास 19, कम्युनिस्ट पार्टी के पास 12 और एआईएमआईएम के पास सिर्फ 1, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास 4। इसके अलावा अन्य विधायक भी हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे बन रहे हैं नए समीकरण। फिलहाल जनता दल यूनाइटेड के पास 45 विधायक हैं। उसे सरकार बनाने के लिए 77 विधायकों की जरूरत है। पिछले दिनों आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के बीच नजदीकियां भी बढ़ी हैं। ऐसे में अगर दोनों साथ आते हैं तो आरजेडी के 79 विधायक मिलाकर इस गठबंधन के पास हो जाते हैं कुल 124 सदस्य, जो बहुमत से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा खबर है कि इस गठबंधन में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के 19 और कम्युनिस्ट पार्टी के 12 अन्य विधायकों को मिलाकर गठबंधन के पास बहुमत से कहीं ज्यादा ऊपर 155 विधायक होंगे। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के 4 अन्य सदस्यों का भी उन्हें लाभ मिल सकता है। तो इस तरह नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं और माना जा रहा है कि 15 अगस्त से पहले इन नए समीकरणों का सामने आना निश्चित है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।